कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल और मैं हूँ रानी। तो आज जा रहे हैं मायके, उसके लिए हो रहे हैं रेडी और मस्त रेड साड़ी पहन के हो गए हैं रेडी। तो सुबह से ना बिल्कुल भी लाइट नहीं थी और ये जब सुबह उठे थे ना, जब का रिकॉर्ड किया हुआ, तो सुबह रात में ना बारिश हुई थी, उसकी वजह से लाइट कट गई थी। और 27 मार्च को हुआ था ध्वजा फेर, रामनवमी पूजा। तो 28 मतलब 27 की रात में बारिश हुआ था। तो बस जाने की तैयारी में सुबह उठ के ही लग गए थे। उधर ना मंझले पापा जा रहे थे, जैसे उधर रेडी हो रहे, तो वो गेट से निकलेंगे और ट्रेन 7:15 में है, तो 7 बजे के पहले ही निकल जाएंगे ताकि जाने में टाइम लगेगा और पहले पहुँचे रहेंगे तो अच्छा रहता है। तो बस घर से 15 मिनट की दूरी पे है स्टेशन, तो बस जा रहे हैं और मैं हो रही थी उसके बाद रेडी। तो पतिदेव तो अभी उधर ही थे क्योंकि ट्रेन काफ़ी लेट था, शायद बारिश की वजह से या तो कुछ रीजन हुआ होगा। तो आया था ट्रेन 7:45 या 8 में आया था। तो और हवा ना काफ़ी तेज़ ठंडा चल रहा था, तो लाडो उधर ही सो गई थी और सुबह उठी जैसे ही लेके चल गए थे उसको। और रात में सो भी नहीं पाई थी क्योंकि लाइट कटा हुआ था, 1-2 बजे से ही लाइट कट गया था बारिश के कारण। तो यहाँ पे चूड़ी मिला रहे हैं और ये चूड़ी ना वेलवेट का है, वेलवेट का, जो कि हम लिए थे बहुत दिन पहले पर ख़राब नहीं हुआ है, तो अभी वही निकाले हैं और हो गए हैं रेडी, पहन लिए हैं साड़ी वगैरह सब। तो लाइट कटा हुआ था तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया, वरना रिकॉर्ड करते। तो अभी बज रहे थे 8:30 बज गए थे। तो हम तो रेडी हो गए थे, पतिदेव तो हुए नहीं हैं और वो जब आए हैं तब उनका ड्रामा स्टार्ट होगा क्योंकि उनका शर्ट आयरन नहीं किया हुआ था, तो इसके वजह से। और उसके बाद लाडो को भी रेडी कर दिए, वो आई ना तो सो गई, तो थोड़ा देर उसको सोने दिए जब तक हम पूरा फुल रेडी हो गए थे। तो अभी ये जाने के लिए बस जिद कर रही है क्योंकि उसको रेडी कर दिए हैं, तो चलो चलो। और भाई को बोल दिए थे कि हम 8 बजे तक निकल जाएंगे, पर यही लेट आए और लाइट भी कटा हुआ है, तो ये 2 रीज़न हो गया। पर क्या कर सकते हैं, जब जाना होता है ना तभी निकल पाते हैं घर से। तो लाडो का अभी जाना और पतिदेव का भी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या पहन के जाना है, क्योंकि लाइट है नहीं कि शर्ट आयरन होगा। और शर्ट वगैरह खोज रहे थे तो आयरन किया हुआ था नहीं, तो हम बिंदी लगाना भूल गए, तो फिर बिंदी लगा रहे हैं अभी। और अभी तक पति का देखते हैं शर्ट का क्या हो रहा है अभी, क्योंकि वो अभी तक ना शर्ट ही खोजने में लगे हुए थे। और देख सकते हैं ये रहा जो शर्ट पहन के जाएंगे, बोले कि आयरन नहीं कि हम रात में बोले थे कि आयरन कर दे, करीब 11 साढ़े 11 बज रहा था, बोले ठीक है सुबह कर दीजिएगा। पर क्या पता था कि लाइट चला जाएगा और आएगा ही नहीं। तो देख सकते हैं भैया का कुर्ता ढूंढ के लाए, पापा बोले कि यही पहन लो। तो ये भैया ना दिन भर कल पहने हुए थे तो पसीना से महक रहा था, किसी का भी अगर यही पहने हुए रहते तो महकता, तो किन्हीं का भी हो। तो फिर लास्ट में लाइट आया तो फिर हम आयरन किए थे और अभी ये हो गए हैं रेडी, देख सकते हैं ना। सॉरी, हम नहीं आयरन किए, खुद ही किए क्योंकि हम इधर मतलब कुछ करने में लगे हुए थे, तो इसीलिए फिर वो खुद ही किए। और अब निकल रहे हैं, तो शायद 8:45 या 9 बज ही गया था घर से निकलते निकलते। और इनका है ना कि जैसे देखिए बोलेंगे कि आ जाइए फ़ोटो क्लिक करेंगे, वीडियो बनाएंगे, तो देख सकते हैं शक्ल कैसे किए हुए रहेंगे और जानबूझ कैसे करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब देखिए अब हंसेंगे, उधर मुड़ी घुमा के देखिए और उसके बाद निकल जाएंगे। तो ठीक है, चलिए अब चलते हैं। और निकलने से पहले तो पहले बात सुन लीजिए, मायके जाने वाले हैं अगर, तो सासू माँ से क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, अभी नहीं जाना था, घर में बहुत काम है, ये है वो है। पर सब बातों का अनसुना करके निकलना होगा अगर आप मायके जाना चाहते हैं तो पता नहीं सबके साथ होता है या मेरे साथ होता है, समझ में नहीं आता है। फिर भी हम निकल ही गए, अगर सुनते तो फिर रह जाते। पर क्या था, हमें जाना है मायके। वैसे हमें मतलब ऐसा पर्सनली नहीं अभी जाना था, हमें बाद में जाना था ताकि मैं रह पाऊँ। तो क्या करें, पतिदेव बोले कि नहीं चलिए। और तो वही
घर से कुछ ही दूरी पे ये मिठाई का दुकान है, तो वहीं से मिठाई ले रहे। और मिठाई ना आज 2 जगह लेंगे, क्योंकि एक जगह और जाना है जो आगे आप ब्लॉग में देखेंगे। तो पहुंच गए हैं घर, और मम्मी पापा खाने के लिए बैठे हुए थे, और मम्मी मतलब उन्हीं को कुछ दे कर रहे थे, क्योंकि खाना खाने को भी बैठे रहते हैं तो इसीलिए मम्मी बाहर नहीं आ पाए। और करते हैं मम्मी पापा को प्रणाम। पहुंच गए हैं घर। लाडो ना पहचान ही नहीं पा रही थी, क्योंकि बहुत दिन बाद मिलती है ना, इसके वजह से किन्हीं के यहाँ गोदी नहीं जाती है। किन्हीं के यहाँ भी, ना नानी के यहाँ ना नाना के यहाँ, किन्हीं के यहाँ नहीं जाती, ना मामा के यहाँ। देख सकते हैं लिए हैं ना, तो वो भी ज़बरदस्ती, मतलब पापा के यहाँ तो थोड़ा बहुत चली भी गई, वरना किसी के यहाँ नहीं जाती है। तो ये हम पैर धो लिए हैं, और देख सकते हैं लाडो को एक वो टॉफ़ी ले ली थी जब मिठाई ले रहे थे। तो हम तो पैर धो लिए थे, पतिदेव पैर नहीं धोए, इनको बोले धोने के लिए फिर भी नहीं धोए। और ये मम्मी नाश्ता निकाल के दिए हैं, केला अंगूर और मिठाई प्रसाद बतासा। मम्मी का होता है ना, क्या मतलब दे दे, क्योंकि इतने दिन बाद गए थे, तो इसके लिए हर माँ का ऐसा ही होता है। तो उसके बाद फिर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किए, खाना वगैरह सब खा पी लिए हैं। और अभी शायद 1-1.5 घंटे बाद ही ये रिकॉर्ड करे। खाना खाए ना तो जस्ट नींद आ गया, क्योंकि रात में लाइट कटा था ना, तो सो नहीं पाए थे। और रूम छोटा है, तो पैक हो जाने के कारण ना एकदम गुम जाता है, एकदम लगता है क्या बताएं। पर ठीक है। यहाँ पे लाडो देख सकते हैं कितना एकदम मेहनत से काम कर रही है वो, बिस्कुट घिसने का, एकदम रुक ही नहीं रही थी। तो मम्मी ने बिस्किट मतलब किन्हीं से भी मंगवाई, क्योंकि घर पे भी नहीं था। तो ये चाय वाला बिस्किट मंगवाए। मम्मी बोले कि चाय बिस्किट पी के जाना, क्योंकि जाना है हमें एक जगह और। तो फिर आ गया था भाई, और आज हमें भाई प्रणाम किया है भाई। मतलब इतना दिन में वो पहली बार या दूसरी बार कर रहा होगा, तो अच्छा लगा। ये मेरा छोटा भाई है, एक भैया है। तो भैया तो यहाँ थे नहीं, क्योंकि भैया को सरकारी जॉब हो गया है, तो वो अभी यहाँ नहीं है। आज ही वो आए, पर अभी नहीं, वो शाम में आए। अगर हम रुक जाते तो भैया से मिल लेते। भैया से मिले काफ़ी दिन हो गया है, पर देखते हैं अब कब मिलना होगा। और ये रहा चाय बिस्किट, जो कि खा रहे थे। लाडो को दिया तो नहीं, वो इसको घिसना है। फिर उसको मम्मी खीरा छील के दिए, तो खीरा खाने में लगी। खीरा इसको काफ़ी टेस्टी लगता है, और बहुत पहले से ही खाती है, मतलब इसको अच्छा लगता है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो खीरा इसको छील के दे दीजिए, इसको भूख लगाए तो अच्छे से खा लेती है। और बिस्कुट फिर से लेगी, फिर खींचने लगेगी। और यहाँ पे चाय मांग रही है, जो कि हम नहीं दे रहे थे। चाय में बस ऐसे ना डुबोना इसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग ऐसे खाते रहते हैं ना, तो देखती है तो वही चीज़ करना चाहती है। तो मम्मी उधर चाय पी रहे थे, उसके बाद अब चाय पीकर निकलते हैं। और ये रहा मम्मी के रूम का मिरर। मेरे पास इतना बड़ा मिरर नहीं है, तो इसके लिए बहुत ये होता है, पर कोई नहीं, जब भगवान चाहेंगे तो आ जाएगा। तो बस थोड़ा सा खुद को मिरर में निहारे, बाल झाड़े, और अब निकल रहे हैं किन्हीं को कार्ड देने के लिए। तो हम यहाँ आए हैं मायके, स्पेशल नहीं आए हैं कि मायके जाना है, हमें यहाँ कार्ड देने के लिए आए हैं। पर ऐसा होता है ना कि ससुराल खुद कार्ड नहीं देना चाहिए, और भी लोग को देखते हैं, ऐसा सुनते हैं। पर हम लोग का केस में ना बहुत ही अलग हर चीज़ है, तो इसके लिए हमें ही आना पड़ा। इसके पापा आते, पर हमें बोले कि आने के लिए, तो इसीलिए हम साथ में आए हैं। तो ये रहा मिठाई, जो कि फुफेरी बहन के यहाँ पतिदेव आए हैं। मतलब पापा का शायद 3-4 बहन है, शायद भूल रहे हैं अभी। तो ये छोटी फुआ का यहाँ एक बार गए थे, छोटी फुआ के यहाँ आप लोग को बताए थे जब नालंदा खंडर गए थे ना, ब्लॉग में होगा। तो छोटी फुआ के यहाँ गए हैं, तो उन्हीं की बेटी ये हैं, तो उनके यहाँ कार्ड पहुँचाने आए हैं। हम मतलब नहीं आए, साथ में आए, पतिदेव आए। तो वही पहली बार आए हैं, तो बोले कि इधर के लिए भी मिठाई ले लेते हैं। तो इधर बैठे, नाश्ता वगैरह किए,
ऐसे ही बात विचार हुआ बहुत दिन बाद। वैसे पता है मैं मायके आई हूँ, पर मायके के लोग ना मुझे कम ही पहचानते हैं, क्योंकि हम नानी घर में रहे हैं तो इसकी वजह से। और ये जो दीदी से मिलना हो रहा है जिनका यहाँ ससुराल हुआ मेरे मायके में, वो भी हमें ना फेस टू फेस पहली बार मिल रहे हैं, मेरी बातें सुने हैं, मतलब बहुत कुछ, हाँ ये है वो है, यहाँ का है नहीं है, पर वो पहली बार दीदी जीजा से मिल रहे हैं। गांव के हैं फिर भी, और गांव में तो 2 साल से मतलब कि कंटिन्यू रहने लगे। पहले रहते थे, आते जाते थे, पर क्या है कि थोड़ा सा ये हो ही जाता है नहीं रहने के कारण। तो चलिए अब निकलते हैं दीदी जी घर से। बहुत करने के बाद लाडो गोदी गई है। लाडो ना किसी के यहाँ गोदी नहीं जाती है। दीदी बोल भी रहे थे कि बस देख मतलब तरसा देती है, किसी के यहाँ नहीं आती है, बस बैठ के जिसको देखते रहिए वही काफ़ी है। उसके बाद फिर निकल जाने के बाद आ गए हैं हम पुराने वाले घर मायके का, जिसमें सब रहते थे, मम्मी सब, चाची चाचा सब। तो अभी सिर्फ एक चाची हैं इस घर में, तो वही चाची से मिलने के लिए आ गए। जब जा रहे थे ना तो सोचे थे कि नहीं जाएंगे इनके घर, मतलब लेट हो जाएगा इसके कारण से, पर जब उधर से आ रहे थे ना तो रुक नहीं पाए। जब उधर मतलब दीदी के यहाँ गए ना, तो होता है ना कि अगर 10 मिनट के लिए भी चले जाएं तो अच्छा लगता है, चाची को भी चेक इनके यहाँ भी, और ख़ुद को भी। वही मन में ना गिल्ट लेके मतलब आते, और पूरा रास्ता कई दिन तक गिल्ट ऐसे रहता, चले जाते चले जा, फिर ये समय लौट के नहीं आता। तो इसके वजह से चले आए, और रास्ता पे ही है, और गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो इसके लिए। और अभी चाची का वेट कर रहे थे, इनको हम दिखा रहे थे अपने मम्मी का रूम पुराने वाले, तो वो ना मिट्टी का है, तो वही दिखाएं। और ये पहली बार ये घर आए हैं, वो घर आए थे पर ये घर पहली बार आए हैं, तो वही चाची का वेट कर रहे थे, क्योंकि चाची बाबू को लाने चले गए थे, मतलब भतीजी को, भैया की बेटी को पढ़ने वो गई थी। तो फिर वही चाची आए, और लाडो तो मत पूछिए, जहाँ जाती है खिलौना मिल जाना चाहिए तो मस्त खेलने लगती है। तो यही चाची आ गए हैं, तो प्रणाम वगैरह किए, नाश्ता दिए, तो थोड़ा थोड़ा ही उधर भी किए इधर भी, तो नाश्ता वगैरह हो गया है, तो बस निकलेंगे, क्योंकि आज है पतिदेव का टिकट, तो जाना भी है। इसके लिए चाची बोल रहे थे और थोड़ा देर बैठ जाती, खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था कि गए तुरंत आए, पर क्या करे, जाना है। और ये घर से फिर मम्मी घर जाएंगे, वहाँ से भी निकलने में टाइम लगेगा, तो इसके लिए बोले चलो ठीक है निकलते। तो प्रणाम किए चचा को, चाची को, और ये भैया का बेटा बेटी थे, तो बस निकलते हैं। और अभी टाइम हो रहा ना 2:45, 2:45 नहीं 2:30 बज रहा था। घर से निकल गए थे 2:45 बजे, तो लाडू ना आ ही नहीं रही थी, तो फिर बहुत करने पे आई, क्योंकि वहाँ पे बच्चे थे ना, तो इसलिए वो नहीं आ रही थी। और मम्मी अब नहा लिए हैं, तो उस समय गए थे ना तो शायद 10 टाइम हुआ था, तभी तो पापा वगैरह खा ही रहे थे, तो इसलिए मम्मी नहीं नहाई थी, अब नहा लिए। तो अब इसके बाद फिर तुरंत ऐसे बात विचार किए, मम्मी से मिले, और भी रहना चाह रहे थे, रुकना चाह रहे थे, पर नहीं रुकने दिए। अरे यहाँ पे मम्मी से मिल रहे हैं, तो ये बोले कि ठीक है थोड़ा देर और रुक जाते हैं, तो वही फिर रुके। और उसके बाद फिर मम्मी खीरा वगैरह काटे हैं, और लाडो इतना ज़्यादा रो रही थी, देख सकते एकदम बड़ा आदमी जैसे रोते हैं ना बड़े लोग, वैसे रोती है एकदम, मुँह ऐसे बंद करके एकदम पूरा ऐसे करते। यार बेटी कब इतनी बड़ी हो जाती है ना, पता ही नहीं लगता है। उसके बाद फिर मम्मी खीरा वगैरह काटे, बोले कि ऐसे नहीं जाओ, तो खीरा काटे, तो वही खीरा लेकर आए हैं। लाडो तो मस्त, मम्मी आए तो फिर उसको खीरा दे दिए, तो मस्त खीरा खाने में वो लगी हुई थी। और उनके यहाँ दीदी के यहाँ जब गए थे, इनकी फुफेरी दीदी के यहाँ, तो वहाँ खाए थे चिप्स वगैरह, ये खाई थी, जो कि काफ़ी तीता लग रहा था। और ये फिर मम्मी दिए दही, जो कि होता है ना बड़े लोग का जतरा बनाने के लिए, तो फिर वही दही खा रहे हैं। तो दही मतलब पूरा मीठा नहीं था, थोड़ा बहुत खट्टा था, पर ठीक लग रहा था। अगर खट्टा लगता तो हम खाते ही नहीं। इनको दिए कि आप खा लीजिए 1-2 चम्मच, तो एक भी चम्मच नहीं खाएं, बस ऐसे होता है ना जीभ से हल्का सा सटाएं, तो नहीं खाएं, हम खाने में लगे हुए थे। और दही ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और गर्मी के दिन में ऐसे भी तो खाना चाहिए दही। तो बस 1-2 चम्मच छोड़े, बाकी हम सब खा लिए थे। और ये टाइम पूछ रहे थे कितना टाइम हुआ, और हम इनको यहाँ पे बोल रहे थे ना मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मुझे ब्लॉग एडिट करना है। बोले बिल्कुल भी नहीं, चलना है तो चलना है, नहीं तो छोड़ के आपको चले जाएंगे। तो इसी वजह से ना आज ब्लॉग नहीं आ पाया था।
और अभी ब्लॉग एडिट करते तो सही था, ससुराल जाने के बाद तो पता ही है कि मुश्किल तो हो ही जाता है, तो इसकी वजह से नहीं आ पाए थे। इनको बोले भी थे पर क्या है, आपका काम है, आप करिए, आप जानिए, वरना आपके अलावा कोई नहीं जान सकता। तो क्या था, बस निकल गए थे दही वही खाकर और लाडो खेलने में लगी हुई थी। तो फिर मम्मी से लास्ट में मिले और फिर अब बस निकल गए हैं घर से प्रणाम करके। पापा से भी नहीं मिले, पापा दुकान में थे, भाई भी दुकान में था। इतना लेट हो रहे थे कि बोले कि नहीं नहीं चलिए। फिर हम भी मना कर दिए कि ठीक है छोड़ दीजिए, आपको जाना है तो, क्योंकि ये बोले थे कि 6:30-7 तक हम घर से निकल जाएंगे। तो सोचे कि चलो फिर घर भी जाएंगे तो होता है ना टाइम, ऐसे जाएंगे तुरंत तो नहीं निकल जाएंगे। और इनको घर काफ़ी पसंद है। इनको अगर बोला जाए ना कि आप घर में रहो तो ये घर में ही रहना चाहते और कहीं भी नहीं। इनको अच्छा लगता है, सबका अपना अपना घर पसंद आता है, पर लड़की का मायके में कहाँ रहने मिलता है। और यहाँ पर रास्ते में ना, ये जो रास्ता है वो शॉर्टकट एक तरह से है, तो ये रास्ते में ज़्यादा गाड़ी नहीं आता जाता है, तो इसकी वजह से हम थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके बाद आ गए हैं ससुराल, और ससुराल में झिटकी चूने तो हमसे ना 2 गिर गए थे, तो वही फिर उठा कर दे रहे। तो कहीं आते जाते हैं तो गोटी नहाना पड़ता है, छोटे बच्चे रहते हैं जब तक। तो ये तो मस्त सो रही थी गाड़ी पे, जैसा देखे एकदम मस्त नींद में। और यहाँ पे ना 5 मिनट रह के गेट ठकठकाए पतिदेव, फिर मम्मी नहीं खोले और मम्मी वो गेट पर बैठे हुए हैं। और जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे तो मम्मी उधर से गेट बंद करके इधर खोलने आए। तो ये होता है जब आप लव मैरिज करते हैं तो घर वाले अगर नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो ऐसे कुछ साथ आपके बिहेव किया जाएगा, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा हो रहा है, पर वो खुद आपको ना खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे तो रहते नहीं हैं जब शादी करते हैं तो ऐसा कुछ होता है। और वैसे ये एक दिन का नहीं है, वो कंटिन्यू होता है, पर ये होता है कभी कभी चीज़ें, हम तो ब्लॉग बनाते तो बोल भी देते हैं कभी कभी, जो भी थोड़ी बहुत बातें होते हैं, कोई तो वो भी नहीं बोल पाते हैं। तो ऐसा कुछ रहता है ससुराल का नियम दिनचर्या जो भी बोलिए। तो ये रहे सासू माँ, जो कि मेरे मायके जाने से नाराज़ हो जाते हैं। और यहाँ पे उसके बाद हम आके बैठ गए थे, क्योंकि आप गाड़ी से जाइए या तो कुछ से भी थोड़ा सा थक तो जाते हैं। लाडो तो मस्त सो रही थी। उसके बाद ये आए और सीधा चले गए थे तो उसके साथ मेरे नानी घर, तेल डलाने गए थे, तो रास्ते में पड़ता है नानी घर, क्योंकि यहाँ से मुश्किल बोले थे ना 5 से 10 मिनट का रास्ता है। तो वहीं दुर्गा जी खड़े रहे थे। और आज 10वीं था, क्योंकि रामनवमी था 27 मार्च को और आज है 28 मार्च। तो वहीं से जलेबी ले लिए थे और समोसा ले लिए थे। तो एक पीस समोसा था, क्योंकि पेट भरा हुआ था सबका। तो चलिए निकाल के देते हैं और सब खाएंगे। उसके बाद फिर इनको निकलना भी है, तो अभी नहीं 7 बजे निकलेंगे। तो अभी शायद 4:30 बज रहा था, 4:30 का ही टाइम था। तो उसके बाद अब 6 बज रहा था। कढ़ी चावल फिर बना था, उसका कुछ रिकॉर्ड नहीं किए, क्योंकि आधा से ज़्यादा मम्मी बनाए और कुछ हम किए, तो फिर नहीं हम रिकॉर्ड किए, क्योंकि हम जो करते हैं ना वही रिकॉर्ड करते तो अच्छा लगता है। और वैसे दूसरा का काम करके दिखा के हमें नहीं अच्छा लगता है, तो इसके लिए फिर वो सब नहीं किया। और अभी ना खाना वगैरह खा लिए वो भी, हम भी। और यहाँ पे उन्हीं का बस बैग पैक कर रहे हैं। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं बैग पैक करेंगे, इस बार ट्रॉली लेकर नहीं आए हैं, ऐसे ही बैग लेकर आए हैं। और कोई इनको बोले थे कि खैनी लेकर आना, और जो वहाँ काम करते हैं वो, तो वही खैनी वगैरह ख़रीदे हैं, तो वही लेकर जा रहे हैं। और ये सब रहा प्रसाद, जो कि रामनवमी पूजा का था, जो मम्मी दिए हैं। और वही सोच रहे हैं क्या दे नहीं दे। जा रहे हैं तो थोड़ा सा मन ऐसे भी उदास हो गया, पर मेरे को तो हम पहले से ही उदास थे। पर ठीक है, अब कंटिन्यू ये चीज़ें चलती रही तो अब कितना रोइएगा, ये करिएगा, क्योंकि खुद को खुद ही संभालना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाता है हर दिन, हर दिन सीखने को मिलता है, और सिचुएशन में तो और भी कुछ सीखने को मिलता है। तो वही यहाँ पे ना इनको पूछ रहे थे, जो हरा वाला ट्राउजर है ना वो गंदा था, तो ये पूछ रहे थे ले जाइएगा या नहीं ले जाइएगा, तो बोले नहीं वो नहीं ले जाएंगे। और ये है जो शायद बोले कि हम नहीं ले जाएंगे, पुराना हो गया, तो ये घर में ही छोड़ने बोल रहे हैं।
और यहाँ पे मांग रहे थे बेडशीट जो कि लेकर जाएंगे। तो ये तीसरा बेडशीट लेकर जा रहे हैं। एक यहाँ से लेकर गए थे, मतलब जहाँ रह रहे हैं वहाँ, और एक पिछले बार आए थे तो वो तब लेकर गए थे, और अब आए हैं तब लेकर गए हैं। तो ये है ना कि लेकर आते नहीं है, बस लेकर चले जाते हैं। तो इनको गुस्सा खाने का, डांट खाने का तो ये खुद ही काम करते हैं। और घर में जैसे अब बेडशीट खोजेंगे तो मिलेगा नहीं, तो हम क्या करें, छोटी दीदी को बता के हम आए हैं। तो दीदी बोले सही बात है कि वहाँ से लेकर नहीं आते और यहाँ सब लेकर चले जाते, फिर घर में खोजेंगे तो मिलेगा नहीं। अभी टाइम हो रहा था 7, सवा 7 हो रहा था, क्योंकि ट्रेन इनका 9 बजे था। तो बोले थे दोस्त को पहुँचा देना स्टेशन तक। तो ये जो गांव वाला स्टेशन है वो नहीं, जो पहले चढ़ने जाते थे ना ट्रेन, यहाँ से समझिए कि आधा घंटा का रास्ता है। अगर बढ़िया से जाइएगा तो ऐसे 15-20 मिनट में पहुँच जाइएगा बाइक से। तो वही निकल रहे हैं, और बस एक जोड़ी कपड़ा वही रखे। और लाडो के तो मत पूछिए, मस्त खेल रही थी, देख सकते गिलास मिल गया था, ऐसे खेल रही थी। और जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना तो एकदम सासू माँ ऐसे देख रहे थे। अभी तो यहाँ पर नहीं, मतलब कुछ देर पहले और कुछ देर बाद भी। पर क्या था कि हमें तो भाई रिकॉर्ड करना है, आप देखिए चाहे कुछ भी करिए। थोड़ी थोड़ी मतलब कि खुद को ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि कब तक ऐसे छुप छुप कर, मतलब छुपना तो अभी भी पड़ेगा, बाद में भी पड़ेगा। पर ऐसा होता है ना, अब जैसे ये जा रहे, मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मेरा ये काम है तो मैं तो करूँगी भाई, और मुझे अच्छा लगता है। तो बस ये निकल रहे हैं। और अभी भी देख सकते हैं सासू माँ थे, वो देख ही रहे थे फ़ोन को और मेरे को भी। मतलब अंदर से क्या बताऊँ कैसा सिचुएशन था, वो शायद ही आप फील कर पाएँ जब आप मतलब ऐसे काम करिएगा तो फील कर पाइएगा, जो काम करते हैं वो। तो चलिए, अब ये ना निकल रहे थे इधर से, तो लाडो रोने लगी, तो फिर इधर से निकलने लगे थे, तो फिर इसको गोदी लिए हैं ताकि ये रोए नहीं। और रोई भी तो इसको मतलब फीडिंग वगैरह कराया तो उतना फिर नहीं रोई थी। और बाकी बाय बाय, लव यू, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।